तीन कॉग्निटिव बायसेस, वो विचारधाराएं, वो पक्षपात जो हमारे पैसे को बढ़ने नहीं देते, हमें स्वस्थ नहीं होने देते, जिनसे हम थोड़े गरीब, थोड़े अस्वस्थ रह जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आज हम कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बात करते हैं जिनका हमारी जिंदगी पर इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे पैसे को नहीं बढ़ने देते, स्वास्थ्य को बेहतर नहीं होने देते। कॉग्निटिव बायसेस यानी वो मेंटल फिल्टर्स, ऐसा चश्मा जो हमारे दिमाग ने पहन कर रखा है, जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं और हमारी रियलिटी का परसेप्शन थोड़ा सा चेंज कर देता है। कॉग्निटिव बायसेस वो फिल्टर्स हैं जिनके थ्रू हम वो बिलीव करते हैं जो हम चाहते हैं कि सच हो। तीन कॉग्निटिव बायसेस जो हमारे फाइनेंसेस, हमारी हेल्थ पर बहुत असर डालते हैं। पैसे से संबंधित कॉग्निटिव बायसेस जब हमें होते हैं तो हम ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं, गलत जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, किसको हम प्रॉफिट समझते हैं, किसको हम रिस्क समझते हैं, हमारी पूरी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग पर ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। और जब हम कॉग्निटिव बायसेस अपनी हेल्थ के बारे में अप्लाई करते हैं तो हम अपनी बॉडी को किस तरह से देख रहे हैं, हम क्या बिहेवियर्स कर रहे हैं, इस पर इम्पैक्ट डालता है। हमें ऐसा लग सकता है कि थोड़े समय के लिए अगर हम अपने बॉडी पर केयर ना करें या ट्रीटमेंट देरी से करवाएं तो हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये तो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तीन कॉग्निटिव बायसेस के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम अपने लॉसेस और अपने प्रॉफिट्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम अपने लॉस को किसी भी कीमत पे कम करना चाहेंगे, चाहे वो प्रॉफिट की कीमत पर ही क्यों नहीं हो। आप प्रॉफिट्स के पीछे इतना नहीं दौड़ेंगे जितना आप लॉसेस से बचने के लिए भागेंगे। ये हमारे डिसीजंस को, हमारे इन्वेस्टमेंट को, हमारे खर्च करने के पैटर्न को बहुत प्रभावित करता है। जिस तरीके से हम लाभों को देखते हैं, नुकसानों को देखते हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है और हम हमेशा किसी नुकसान को बचाने पर अपना फोकस ज्यादा देंगे बजाय इसके कि हम अपने प्रॉफिट या लाभ को बढ़ाएं। हम दो सिचुएशंस लेते हैं। एक सिचुएशन ऐसी जब किसी इन्वेस्टर का स्टॉक पोर्टफोलियो, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और एक सिचुएशन ऐसी जहां पर उसके स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। पहली सिचुएशन में वो इन्वेस्टर स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तब भी उसे सेल कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि फ्यूचर में रिस्क लेना बेहतर नहीं है, अभी ही इसे सेल करके जो प्रॉफिट मिल जाए अच्छा है। दूसरी सिचुएशन में इन्वेस्टर उस स्टॉक को, चाहे मार्केट की संभावना बेहतर नहीं हो, तब भी रखेगा ताकि लॉसेस कम हो सकें। आप अपने लॉसेस को किसी भी कीमत पर कम करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप लॉसेस से बचना चाहते हैं, चाहे वो आपके प्रॉफिट की कीमत पर ही क्यों ना हो। जब कहीं कुछ सेल का बोर्ड हम देखते हैं, हमें लगता है बस खरीद लो, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, हमारे लॉस ज्यादा हो जाएंगे, हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इस प्रोस्पेक्ट थ्योरी को जब हम अपनी हेल्थ में अप्लाई करते हैं तो उस समय हम अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। हमें पता है अगर हमने एक्सरसाइज किया, अपने खाने पीने का ध्यान रखा, अच्छा खाना खाया, तो लॉन्ग टर्म में हमें इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का फायदा इतना बड़ा नजर नहीं आता जितना हमें शॉर्ट टर्म के लॉसेस नजर आ रहे हैं। हमें पता है इस समय हमें काफी कुछ खोना पड़ेगा, वो सारी केयर करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, हेल्दी खाना खाने के लिए हमें अभी बहुत सारे लॉसेस होंगे। हमारी मेहनत, हमारा समय, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी मसल्स भी तो थोड़ी सोर होंगी। तो ये सारे लॉसेस, इनसे हम किसी भी कीमत पर बचना चाहते हैं और खुद से ये कहते हैं कि आज नहीं, कल से देखा जाएगा। इस तरह से हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस और हेल्थ डिसीजन प्रोस्पेक्ट थ्योरी से बहुत प्रभावित होते हैं और हमें लगता है कि हमने सही डिसीजन लिया है, लेकिन वो सही होता नहीं, उसका प्रभाव हम पर इतना अच्छा नहीं रहता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी बायस। इसके हिसाब से हमारे पहले के एक्शंस, पास्ट एक्शंस
और प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शंस में एक कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन हुई है। हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शंस के बीच में एक कंसिस्टेंसी देखते हैं इस बायस के थ्रू, जो सच ना भी हो सकती है, और ये हमारी हेल्थ और हमारे फाइनेंसेस पर उसी तरह से प्रभाव डालती है। हम वो नहीं देखते जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, समय चेंज हो गया है, हम चेंज हो गए हैं। फाइनेंसेस में जब हम इसे देखते हैं, हमें लगता है हम एक तरीके से चले आ रहे हैं, हमने इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, इन चीज़ों पे खर्च किया है, तो हमें वही कंटिन्यूड रखना है और हम रिस्क नहीं लेते, नए एवेन्यूज की तरफ, नए चैलेंजेस को नहीं देखते। अगर हम इसे हेल्थ की तरफ से देखते हैं तो मुझे ऐसा लग सकता है कि जंक फूड तो मैं पहले से ही खा रही हूँ, ये तो मेरी आदत है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। एक्सरसाइज मुझसे नहीं होता, मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तीसरा बायस है बायस टूवर्ड्स कंफर्ट। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते। वो सारी नई चीज़ें, चैलेंजेस जो हमें अनकंफर्टेबल करती है, थोड़ी असुविधा में डालती है, हम किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहते हैं। हेल्थ में अगर इसे देखें तो हो सकता है हमें कोई तकलीफ है जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। मेंटली हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस समय इसे बड़े ट्रीटमेंट या सर्जरी की ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन सर्जरी करवाना, इसका थॉट ही हमें अनकंफर्टेबल कर देता है, तो हम उस पेन को भी सहन करते जाते हैं। जब हम अपने फाइनेंसेस में डिस्कम्फर्ट लेवल को देखते हैं, सारे वो नए वेंचर्स जो रिस्क लेकर के हम कर सकते हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, हम उन्हें किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहते हैं। तीनों बायसेस, प्रोस्पेक्ट बायस, कंसिस्टेंसी बायस एंड कंफर्ट बायस, हमारे फाइनेंसेस, हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे इन दोनों चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम एक अलग तरह के चश्मे से इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो डिसीजंस नहीं ले पाते जो हमें लेने हैं, जो हमारे फाइनेंसेस को बेहतर करेंगे, हमारी हेल्थ को बेहतर करेंगे। चेक करें आप इनमें से किसी बायस को लेकर के चल रहे हैं, और अवेयरनेस के थ्रू आप अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं जिनमें आपका फ़ायदा ज़्यादा हो। आपकी क्या सोच है इस बारे में, हमारे साथ शेयर करें। ट्यून इन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।